भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं, जिसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफ़ेद रंग बीच में है और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। तिरंगे के झंडे के जो है इसमें सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय झंडा संहिता 2002 में संबंधित सभी के मार्गदर्शन और लाभ के लिए ऐसे सभी कानूनों, प्रथाओं, परंपराओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने की संबंधी विवरण दिया गया है। तीसरे भाग में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने से है। भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी होगी। यह झंडा संहिता भारत के वर्तमान स्वरूप का अधिक्रमण करती है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों के साथ एक संक्षिप्त संस्करण भी कुछ विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। संक्षिप्त संस्करण को चलाने की अवधि लगभग 20 सेकंड की है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे पाओ क्रिस्तातुस भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आंख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है। अति मनमोहक कांस्य हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है, नर से थोड़ा छोटा और इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता। नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनाकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए सिंह स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पदम छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडको निपसत का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका मास होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनाया गया: भारत का राजपत्र, दूसरा आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रकाशन, तीसरा भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और चौथा जनता को संबोधित सरकारी सूचनाएं। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का काट का होता है, जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया। 8 किस्मों की प्रजाति में से शाही बंगाल टाइगर बाघ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई। अब इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें से 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हैं।